ओके, नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन हमने क्या कहा था, क्या होती है? वो कम्युनिकेशन जो आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल करते हो? कि आप जो है अपने आइडिया या अपनी इंफॉर्मेशन जो है क्या कर सको, फ्लोट कर सको। अगर हम इसको जो है बुक की डेफिनेशन देखें तो कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज of messages in a commercial environment। ठीक है, जनरली हमने जो है इसके ऊपर डिस्कशन की थी। हमने कहा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। वो कम्युनिकेशन होती है जो क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करती है या अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो है लोगों के साथ करती है, जो फॉर्मल तरीके से होती है, जिसके कुछ जो है स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। कुछ हमने क्या कहा था कि इसलिए भी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है कि वो इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, कुछ जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं जो क्या करते हैं कि वो जो डिसेमिनेटिंग, जो भी हमने एमसीक्यूज में कहा कि आपको क्या करना होता है, डिसेमिनेट करना होता है इंफॉर्मेशन। और थर्ड, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही थी, हमने कहा था कि आप क्या करते हो, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। जो इन्होंने रीजंस आपको बताई है, उसमें पहले रीजन ये कहता है टू प्रोमोट। ठीक हो गया, कि आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आप जो है किस प्रमोट कर सको। किस चीज को प्रमोट करते हो? एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को, या जो है कोई सर्विस है आपकी, जिसको मैंने क्या कहा था आपको, इंटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो। ठीक है, तो वो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है। लेट से आप क्या करते हो कि यहाँ पे लोग आ जाते हैं, पूछते हैं कि जी आप अपने कॉलेज के बारे में मुझे बताएं जरा, तो आप अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो। ठीक है, आप क्या करते हो, अपने सर्विसेज दे रहे हो, उसके प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। दूसरी चीज हमने क्या कही थी, टू इन्फॉर्म। ठीक है, जो इसका मेन मकसद हो गया टू इन्फॉर्म, और जो है शेयर इंफॉर्मेशन। कि आप जो है, जो हमने डिसेमिनेटिंग का कहा था, कि आप क्या करते हो कि लोगों को जो है इन्फॉर्म करते हो या क्या करते हो, शेयर करते हो लोगों के साथ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिजनेस के अंदर, क्या आपके बिजनेस के अंदर जो है मीटिंग कब होगी, ठीक है, बॉस ने कब बुलाया हुआ है, कब जो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमारे नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बारे में हो सकता है। थर्ड चीज हम क्या करते हैं, टू रिक्वेस्ट डिसीजन। कि आप एक डिसीजन के लिए जो है रिक्वेस्ट करते हो, उसके लिए पूछ सकते हो। आप क्या करते हो कि किसी से पूछते हो कि जी डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, आप उसको कहते हो कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है सीरियस, वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो आपको बताता है कि जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये तरीका आप अपनाएं, आप जो है इससे बात करें। आप लोग जो है क्या करते हो, 3-4 लोग मीटिंग में बैठ जाते हो, मीटिंग के अंदर क्या करते हो, डिस्कशन करते हो। तो क्या हुआ, टू रिक्वेस्ट अ डिसीजन। उसके अलावा क्या है, टू परसुएट। सबसे जो है, जो हम मेजरली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वो है टू परसुएट, किसी को राजी करना। ठीक है, किस चीज पे राजी करना, एक डिजायर्ड वर्क अचीव कराने के लिए। आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय जो है इस किस्म का जो है काम कर ले, तो उस काम के लिए आपको उसको इंकरेज करना पड़ेगा। आप उसको कहते हो कि जी हमने नया प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट जो है इन इतने दिनों के अंदर हमें चाहिए, तो इतने दिनों के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बंदे को इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, परसुएट करेंगे कि वो जो है वो डिजायर्ड एक्शन हमें टाइम पे परफॉर्म करके दे दे। ठीक है, सो ये जो है आपके बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के मकासद हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरे इसके जो है इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जो है कुछ चीजें जो है हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें पहली चीज आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, और दूसरी स्टेक होल्डर्स
कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक, मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम सिर्फ जनरली इन सब चीजों को देख रहे थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं कि जो है इसको मजीद ओपन कर रहे हैं, मजीद जो है हम इसको जिन चीजें हमने बेसिक्स पढ़ी थी पहले चैप्टर में, हम उनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको हम इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देखें तो पहली चीज अंडरस्टैंड करना ये भी जरूरी है आपके लिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, और फिर स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो आपके अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो आपकी जो है बुक क्या कहती है, वो कहती है कि सोशल अरेंजमेंट है, सोशल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल परफॉर्मेंस। of collective goals that has a boundary separating it from its environment. For example, car manufacturer. ठीक है, सो ये जो है बुकिश डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कहता है कि आपके पास सोशल अरेंजमेंट में जहां पे आप जो है क्या करते हो, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। अगर हम इसको जो है जनरली देखें, एक आसान सी डेफिनेशन इसकी देखें, तो हम जो है उर्दू में इस तरीके से कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, एक खास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके लिए जो है स्ट्रगल करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम कहते हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो हम कहते हैं कि टू और मोर पीपल्स कंबाइन टुगेदर टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल, ठीक है, या कलेक्टिव गोल, कि हमारे जो भी है कंबाइंड लोग हो जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उनका कुछ खास मकसद होता है। उस खास मकसद को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को एक बाउंड्री में बंद कर देते हैं। और वो बाउंड्री में जो है अपने आप को बंद करने का मकसद क्या होता है, ताकि वो एनवायरमेंट से हट जाए, ठीक है। सो आपका मकसद क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। आप जो है क्या कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स, आप उसके लिए प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो। प्रोडक्ट को सेल आउट करने से पहले आप क्या करोगे, उसको मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे। कहाँ पे बनाओगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाओगे तो बाहर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा जो आपको असरअंदाज होगा। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो भी बंदा आएगा इस फैक्ट्री के अंदर, उसका एक मकसद होगा। वो मकसद क्या होगा कि वो जो है प्रोडक्ट बनाएगा कंपनी के लिए। बाहर आपके पास हजारों लोग फिर रहे हैं, जैसे आप अभी देख लें, क्यों क्या कि अभी जो है बाहर हजारों लोग बैठे होंगे, ठीक है, आपके सराउंडिंग में लोग इधर उधर अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन जब आप क्लास के दौरान बैठे होते हो तो क्या होता है कि आप एक खास मकसद के लिए जो है उस क्लास के अंदर बैठे हो, या इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो एक मकसद के लिए बैठे हुए हैं कि वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बाहर भी तो लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनका काम जो है सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें। तो इसलिए हमने कहा कि आपके पास सोशल अरेंजमेंट है जहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि कंट्रोल परफॉर्मेंस हो, सबकी परफॉर्मेंस को देखा जा सके, ठीक हो गया। और किस लिए, ऑफ कलेक्टिव गोल्स, कि उनका जो एक खास गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो प्रोडक्ट बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाता है, जो भी गोल है उसका, उसके लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं। दैट हैज अ बाउंड्री सेपरेटली इट फ्रॉम, सेपरेटिंग इट फ्रॉम, क्या हुआ कि वो जो है उसको क्या करती है, सेपरेट करती है अपने एनवायरमेंट से। जैसे हमने एग्जांपल किस चीज के लिए, कार मैन्युफैक्चरर की, कि कार बनाने वाले फैक्ट्री का मकसद क्या है, गाड़ियां बनाना है, उसका कोई और मकसद नहीं है। उसके सराउंडिंग में जो भी हो रहा होगा उसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है। इसका मेन कंसर्न क्या है कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं, गाड़ी बनानी है, और जब तक जो है वो गाड़ी नहीं बना लेते वो इसी के लिए लगे रहेंगे, उसके लिए जो है कोशिशें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि हमारे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स that differentiate organization। और हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं,
और वो अलग क्यों होती हैं, किस बेसिस पे होती हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है। हम कहते हैं कि जी ये कार मैन्युफैक्चरर है, ये बाइक्स मैन्युफैक्चरर है, ये जो है क्या करता है बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, ये जो है क्या करता है क्लोथिंग मैन्युफैक्चर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। तो ये जो हम उनको ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हम जो डिफाइन कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके से, वो किस चीज के बेसिस पे होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ओनरशिप आ जाता है, ठीक है। हम जो है मलकियत के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम कहते हैं ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ठीक है। प्राइवेट को प्राइवेट क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट लोग जो है उसको होल्ड कर रहे होते हैं। पब्लिक क्या होता है, जिसमें जो है जनरल जो है पब्लिक आपके पास इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जिसमें लोगों के शेयर्स होते हैं, वो लोग इसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज जो उसको डिफरेंशिएट करती है वो कंट्रोल हो जाती है, कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो इजीली कंट्रोलेबल है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि दुकान है, अब दुकान को जो है हम अगर देखते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपली सोल प्रोप्राइटर कहते हैं बिजनेस की जुबान में, ठीक हो गया। तो सोल प्रोप्राइटर क्या है, एक बंदा है, ठीक है, दुकान है, मैं अकेले बैठा हुआ है, खुद उसको रन करता है, सुबह आ जाता है, दुकान खोल लेता है, शाम को जो है हिसाब किताब करके घर चला जाता है। अब इसके पास कंट्रोल क्या है, पूरे बिजनेस का कंट्रोल है। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा आपके पास पार्टनर आ जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप आ जाता है, उसमें जो है 3-4 लोग बैठे हुए हैं जो अब बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है। अब सबके अपनी जो है वहां पे मलकियत है, सबका अपना अपना हिस्सा है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स कह रहे हैं। फिर जब हम जो है फैक्ट्री को देख लें, कंपनी को देख लें, तो वहां पे जो है हजार जो है बहुत से लोग बैठे होंगे, 20, 30, 25, 45, 100 लोग डिफरेंट किस्म की जो है बड़ी कंपनी में बैठे होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदे का इख्तियार है, यहाँ पे 4 का इख्तियार है, यहाँ पे बहुत से लोग का इख्तियार है। जहाँ पे बहुत से लोग हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि वहां पे अपने लिए एजेंट्स और मैनेजर्स को हायर करते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, जो उसके लिए रन करते हैं उसको। थर्ड चीज हम इसकी जो डिस्टिंग्विश करती है वो एक्टिविटी। एक्टिविटी से मुराद हमारा क्या है, व्हाट दे डू, जो काम वो करते हैं। ये भी तो आपको बताती है कि ये किस चीज की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है क्योंकि ये कपड़े बना रही है, कार मैन्युफैक्चरर्स है क्योंकि गाड़ी बना रही है, ठीक है। आप बाहर जाते हो, आप कहते हो ये जो है स्टोर है, स्टोर को स्टोर क्यों कह रहे हैं, उसको बेकरी क्यों नहीं कहते, क्योंकि वहां पे जो काम हो रहा है वो स्टोर का हो रहा है, बेकरी का में जो है बेकरी का काम हो रहा है। तो वो चीजें क्या करती हैं, इसको डिस्टिंग्विश करती है कि कौन सा काम क्या कर रहा है। नंबर 4, ओरिएंटेशन, ठीक है। कहता है कि वो जो है क्या काम कर रहा है, उसका मकसद क्या है, ठीक है। वो जो है ओरिएंटेशन कैसे करा रहा है, अपने मकासद कैसे बता रहा है, वो कौन सी खिदमात आपको दे रहा है। तो अगर आप देखें तो हम इसको 2 हिस्सों में कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी एक जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन से होते हैं, ठीक है, जो बिजनेसेस होते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या कही थी, वो काम, वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो, जिस जो लीगल भी होती है और जिसका मकसद क्या होता है, पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके जो है बिजनेसेस आ जाते हैं, ठीक है। स्कूल हो गया, अब वो जो है नॉन प्रॉफिट में आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल जो है आपका क्या है, वो प्रॉफिट के मकसद के लिए तो नहीं बना, अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ वहां से कमा रहे हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है, लोगों की खिदमत करना है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मकसद जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि उसका मकसद क्या है, लोगों को सर्विसेज देना। तो आपके पास क्या आ गया, वो नॉन प्रॉफिट में शामिल है। प्रॉफिट में कौन से आ गए जी, बेकरी होगी, ग्रोसरी स्टोर हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी। इनका मकसद क्या है, लोगों को प्रोडक्ट सेल आउट करना और उससे प्रॉफिट कमाना, उनका ये मकसद हो जाता है। 5th, साइज। ऑर्गेनाइजेशन की साइज बताते हैं, जैसे ये थी, ठीक है, कि आपकी जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये छोटी थी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रही है कि एक बंदा है, छोटे दुकान है, उसको हम दुकानदार कहते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स आ जाते हैं, एक बड़ा स्टोर टाइप बन जाता है, जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो जो है नेशनल लेवल पे या जो लोकल लेवल पे टोटली जो है ऑपरेट कर रहा होता है। हम उसको क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। तो साइज भी आपको बताता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसी है और क्या करती है। इसके अलावा कहता है कि जी आपके पास जियोग्राफिक रीजन, लोकेशन आ जाती है, आपकी जगह जहां पे वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो भी बताती है। किस तरीके से, आपकी जो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें
तो एग्रीकल्चर कहाँ पे काम कर रही है? जमीनों में काम कर रही है, ठीक है। आपके जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है रिफाइनरी कर रहे हो, रिफाइनरी कहाँ पे काम कर रही है? पहाड़ों में काम कर रही है, जहाँ पे जो है कोल जो है होगा, या जो है वहाँ पे ऑयल होगा, या वहाँ पे जो है गैस होगा, जो भी चीज़ होगी वो क्या करेंगे, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन से भी आपको अंदाजा हो सकता है। उसके बाद नंबर 7, लीगल स्टेटस। उसकी जो है लीगल शनाख्त क्या है, पहचान क्या है। आप उसको जो है, जैसे मैं आपको कहा कि सोल प्रोप्राइटर कहते हो, आप उसको पार्टनर कहते हो, जो आपको क्या करते हैं, लीगली जो उसकी शेप बन जाती है, ठीक है, जो आपकी कागजी उसमें आ जाता है कि जी ये सोल बिजनेस है, क्योंकि ये अकेला बंदा इसको रन कर रहा है, इसको 2 या 2 से ज्यादा लोग रन कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप के लिए जो है एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको जो है इसको डिस्टिंग्विश करती है, वो है सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि आपके पास जो है जराए क्या है, वो बंदा खुद अपनी जेब से पे कर रहा है, अगर वो अपनी जेब से पे कर रहा है तो वो सोल कहलाएगा। अगर उसको जो है पार्टनर्स पैसे दे रहे हैं, हर बंदा अपनी जेब से अपने इस्तिताअत के मुताबिक पैसे दे रहा है, पार्टनर हुआ। अगर उसको जो है बहुत से लोग का जो है पैसे दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, शेयर्स लोगों ने लिए होते हैं और वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं, जो हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिफ्रेंशिएट करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, किस मकसद के लिए बैठी हुई है, और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करना चाहती है। लेकिन आपके जो है सबसे मेजर मकसद क्या होता है इन सब ऑर्गेनाइजेशन का, अल्टीमेट अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो वो यही होता है कि वो जो है प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो नॉन प्रॉफिट होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो क्या कर रही है, पैसे फिर भी कमा रही होती है, ऑपरेशन उसकी चल रही होती है, क्योंकि वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन किस लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किस लिए बनाई गई है, क्योंकि लोगों को जो है बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। लोगों के क्या है, हमने कहा कि आपके पास जो है, हमने पहला पॉइंट ये कहता है कि ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशन। ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशन से हमारा मुराद ये है कि अगर एक बंदा जो है दुकान को रन कर रहा है, तो अगर उसकी जो है फौतगी हो जाती है, सोल प्रोप्राइटर है, फौतगी हो जाती है, तो उसको पूरा हफ्ते जो है दुकान बंद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो जो है वहां पे फौतगी और वो सारे फंक्शन अटेंड करेगा, अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन अटेंड करेगा, अगर वो खुद बीमार हो जाता है तो दुकान रुक गई, अगर उसको जो है नुकसान हो जाता है तो वो डूब जाता है, दुकान को फिर चला ही नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या करता है कि जी वो पार्टनरशिप या कंपनी की सूरत में बन जाता है, कंपनी की सूरत में पैसे ज्यादा आ जाते हैं, उनके जो है उनके ऊपर जो लाइबिलिटी होती है, जो उनको पे करनी होती है, जितना उनके ऊपर जो है वो नुकसान आएगा वो कम होगा, क्योंकि तकसीम हो जाएगा सब में। तो इसीलिए जो है वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, एनेबल स्पेशलाइजेशन, के डिफरेंट फील्ड के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज आ जाती हैं, और जब डिफरेंट एक्सपर्ट मिलके काम करते हैं तो क्या होता है, एक अच्छा रिजल्ट आपके पास सामने आता है, एक अच्छा आउटकम आपको मिलता है, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्जी के अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है, वो है साइनर्जी के, ठीक है, जो एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। क्योंकि एनर्जी क्या है, कहता है कि उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका टाइम और पैसे दोनों सेव हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो है पैसे भी सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग जो है एक्सपर्टीज शामिल हो गई है, और आपका वक्त जो है वो भी बच रहा है, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड बंदा उस काम को करेगा तो आपका वक्त भी बचेगा और आपका पैसा भी जाया नहीं होगा। लेकिन एक जो है इनएक्सपीरियंस बंदा उस काम को परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा उसका नतीजा, वो काम जो है सही तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो है क्या कर रहा है कि उसको खुद सीख रहा है पहले, जब वो सीख रहा है तो आपके लिए वेस्टेजेस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है एक्यूमुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ऑफ नॉलेज, कि हर बंदा जो है अपना नॉलेज भी तो शेयर कर रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा उससे सीख रहा है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि एक्सपर्ट्स आपने बिठाए हुए हैं,
तो जो नया इनएक्सपीरियंस बंदा आपने हायर किया हुआ है वो भी वहां से सीख रहा है। जिनको जो तरीके से आते नहीं थे वो जो है अब दूसरे से सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम काम सीखेंगे। तो क्या हुआ कि बेसिकली अगर हम इन चीजों को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद हमारा क्या हुआ कि हम इसलिए सारे लोग जो है मिल के काम करते हैं या उसको जो है कंपनी की सूरत देते हैं, वो इस मकसद के लिए देते हैं ताकि एक काम जो है बेहतर तरीके से हो सके, वक्त ज़ाया ना हो सके और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। और इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को डिजाइन करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं। लास्ट छोटी सी चीज जो हमने कहा कि व्हाट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ठीक है, तो स्टेक होल्डर हम कहते हैं कि वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है या स्टेक होता है। ठीक हो गया? हम इसको जो है डिफाइन ऐसे करते हैं, अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन that has a stake in the organization. ठीक है, कि वो बंदा होता है स्टेक होल्डर, वो बंदा होता है जिसका बिजनेस के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। अब वो चाहे सिंगल बंदा हो, चाहे वो ग्रुप हो या पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका कोई ना कोई अमल दखल जो है उस बिजनेस के साथ एसोसिएट होता है। किस तरीके से एसोसिएट होता है कि वो जो है क्या करते हैं कि उस बिजनेस से कोई ना कोई असर ले रहे होते हैं। जैसे कस्टमर है, तो जब कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बना रही है, तो आप उसके स्टेक होल्डर हो। ठीक है, आप जो है क्या करते हो, उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करते हो। ठीक है, सो स्टेक को जो हम सिंपली इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया? अगर हम उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उसको क्या कहते हैं कि जो है हमारा जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमारा उसमें जो है लीगल शेयर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो बंदा क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही होती है उसमें उसका कोई ना कोई अमल दखल होता है और उस पर उसका असर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो कि आपका एक जो है कंपनी आ जाती है आपके इलाके में, जो है वो फैक्ट्री लगा लेती है। आपके इलाके में फैक्ट्री तो लगा ली उसने, लेकिन फैक्ट्री से क्या हुआ, फैक्ट्री से जो है यहाँ पे उसने जो है फैक्ट्री लगा ली, उससे धुआं जा रहा है। धुएं से क्या हो रहा है, आसपास के घर इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। ठीक है, आपके जो है लाइफ उससे इफेक्ट हो रही है। उससे जो वेस्टेज निकल रहा है, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, नहर है, नहर में वो पानी आपका सारा गंदा हो रहा है। जब पानी गंदा हो रहा है तो आपके घरों में जो है यही नहर से पानी आ रहा है। तो क्या हुआ, आपको स्टेक है वहां से, आपका जो है उसमें इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आप उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हो। इसी तरीके से कोई भी कंपनी जो है अगर जो है काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है आपकी कंट्री में, तो गवर्नमेंट क्या है, उसका रोल है ना, वो जो है उस पर नजर रखेगी। क्यों नजर रखेगी? क्योंकि ये बंदा कोई ऐसे प्रोडक्ट तो सेल आउट नहीं कर रहा जो लोगों के लिए हार्मफुल हो, ऐसा कुछ तो नहीं सेल आउट कर रहा जो इलीगल हो। तो वो क्या हुआ, गवर्नमेंट भी आपकी स्टेक होल्डर होगी। तो स्टेक होल्डर कोई भी बंदा हो सकता है जिसका क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट हो, जो है उस कंपनी से इफेक्ट हो किसी ना किसी तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, और जो बुक ने कहा हुआ है, कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हु इज द स्टेक होल्डर आर एंड व्हाट मोटिवेट्स देम इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव इन प्रोमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या चीज उनको मोटिवेट करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टेक होल्डर मैंने आपको क्या कहा कि जिसको कंपनी से असर हो रहा है, जो कंपनी से इफेक्ट ले रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और क्या चीज उनको मोटिवेट करती है कि वो उसके स्टेक होल्डर्स बन जाए? तो क्या है, आप उसके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं क्योंकि आपको उसके प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो आप जो है उसके साथ इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप क्या करते हो कि जी आप जो है कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो अब आपने क्या कर दिया, आप उसके स्टेक होल्डर बन गए। आपने कंपनी में जो है क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट की हुए, शेयर्स खरीदे हुए, तो आप क्या हुए, शेयर होल्डर हो गए उसके। ठीक है, तो आप डिफरेंट तरीके से क्या हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो है वहां पे इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो हम जो है पहली चीज अगर देखें तो इसमें क्या आ जाती है, वो है शेयर की। कि आपके जो है अगर कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, आपने जो है उसमें हिस्सा लिया हुआ है, तो अब कंपनी सही तरीके से काम करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी सही तरीके से काम नहीं करी, आपको नुकसान हो रहा है। यू आर द स्टेक होल्डर। दूसरी चीज, अगर आप वहां पे डायरेक्टर हो, ठीक है, आप मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो, तो आप उसके साथ क्या करो, एसोसिएट हो ना कंपनी के साथ। कंपनी सही काम करेगी, आप कमाओगे वहां से। कंपनी नुकसान में जाएगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी।
जैसे कोविड-19 में सब कुछ बंद हो गया तो क्या हुआ, लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई, लोगों की जो है तनख्वाहें रुक गई। कस्टमर हो, अगर आप कस्टमर की सूरत में हो तो कस्टमर क्या करता है, वहां से प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, आप वहां से चीजें खरीदते, अगर वो कंपनी आपको जो अच्छी चीजें नहीं बेचती, आप उससे इफेक्ट हो रहे, आपके पैसे जाया हो गए। आपने ऑनलाइन एक चीज मंगवा ली, वो चीज वैसी नहीं है जो आपको पिक्चर्स में दिखाई गई, क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया। आप जो है सप्लायर हो सकते हो या उसके पार्टनर हो सकते हो, सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर। अगर आपने क्या कर दिया, उसको रॉ मटेरियल बेच रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल से मुराद क्या है कि अगर एक वो फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, वो क्या करती है, आपसे लकड़ी खरीदती है, आपका जो है जंगल है, ठीक है, आपका जो है लकड़ियों का कारोबार है, आप जो है वहां पे वुड्स वगैरह वो करते हो, सेल आउट करते हो, तो आप उसके सप्लायर हो। जब आप उसके सप्लायर हो तो आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब कंपनी की सेल ज्यादा होगी तो आप भी ज्यादा कमाओगे। अगर कंपनी की सेल नहीं होगी, फर्नीचर जो है उसका सेल आउट नहीं हो रहा, तो आपसे कौन खरीदेगा, आप उससे इफेक्ट हो रहे हो। लेंडर्स हो गए, कर्जदार हैं जो आपको कर्जा दे रहे हैं, बैंक हो गया, आपकी कंपनी जो है डूब जाती है, उसने आपको कर्जा दिया, उसके पैसे भी डूब गए। फिर गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट पे भी तो इफेक्ट पड़ता है ना, ठीक है, कि अगर ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं कि अगर आपकी जो है कंपनियां सही तरीके से परफॉर्म कर रही है तो क्या होगा, वो टैक्स दे रही है, टैक्स दे रही है तो आपका मुल्क बेहतर तरीके से चल रहा है। जब वो टैक्स चोरी करेंगे, वो बिजली चोरी करेंगे, वो गैस की चोरी करेंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि जो है उनको वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही जितने जो है वहां से सर्विसेज ले रहे हैं। इसके अलावा आपकी लोकल कम्युनिटी होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल कम्युनिटी क्या है कि आपके आसपास जो उसके लोग रहते हैं, आप जो है वो क्या करती है कि वो जो है आपके वहां पे जो है काम नहीं करती, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करती, वेस्टेज वो जो है क्रिएट कर रही है, लेकिन आपको साफ पानी के लिए फिल्टर्स प्रोवाइड नहीं करी वो फैक्ट्री, तो क्या होगा, लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी। लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी, वो क्या करेंगे, फैक्ट्री के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे। जब फैक्ट्री के अगेंस्ट जो है हड़ताल वगैरह करेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकेगी। और लास्ट में हम क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। और आपकी जो कुदरती सारे जो ज़खायर हैं, आपका जो आसपास सराउंडिंग है, वो तो सबके लिए है, ठीक है, तो वो जो है क्या है कि वो भी इफेक्ट हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, आप जो है एटमोसफेयर को गंदा कर रहे हो, आप जो है वेस्टेज पानी में छोड़ रहे हो, वहां पे मछली वगैरह इफेक्ट हो रही है, तो कोई बंदा मछली का कारोबार कर रहा है तो वो उसकी जो है मछली का कारोबार इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं जो कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इन सबको हम सिंपली क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।